नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने वजीर आजम रियासत का दौरा करें। हैदरा के तर्ज पर हर जिले में निजाम कायम करने कलेक्टर्स को हिदायत। दूसरे दिन महबूबाबाद जिले का रेवंत रेड्डी ने किया दौरा। सैलाब मुतासिरीन को राहत पहुंचाने में हुकूमत नाकाम। मरकज पर दबाव डालने, कुल जमाती वफ्द ले जाने का हरीश राव ने किया मुतालबा। तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बायस ज़खायर आब लबरेज, पानी का खराज जारी। बचाव राहतकारी के कामों में तेजी। सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों का बेहतर इलाज किया जाए। अद्वियात और अमले को दस्तयाब रखें। वजीर सेहत ने गांधी और किंगकोटी हॉस्पिटल्स का किया अचानक दौरा। और जंगांव में लारी और आरटीसी बस का तसादुम, 2 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि वो सैलाब से हुए नुकसानात का जायजा लेने रियासत का दौरा करें। वजीर आला ने दूसरे दिन महबूबाबाद जिले के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। दौरे के बाद महबूबाबाद में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वजीर आला ने कहा कि रियासत में हुई शदीद बारिश और सैलाब को कौमी आफत समावी का ऐलान करें। नुकसानात का जायजा लेने रियासत का दौरा करें। इस सिलसिले में वजीर आला ने वजीर आजम को मकतूब लिखा है।
वजीर आला ने कहा कि सैलाब से पैदा होने वाले कीचड़ और गंदगी की सफाई के लिए ओहदेदार फौरी इक़दाम करें। ज़्यादा नुकसानज़दा इलाकों में राहत कारी के लिए दीगर इलाकों के ओहदेदारों को तलब किया जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में हादसों की वजूहात और उनकी यकसोई के लिए किए गए इक़दाम पर ब्लू बुक तैयार करके कलेक्टर्स के पास रखें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैडरा की तरह ज़िले सतह पर भी एक निज़ाम कायम करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी। झीलों पर कब्जा करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। झीलों पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कब्जा करने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कब्जों में ताउन करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, साबिक वजीर के गैर कानूनी कब्जों की वजह से सैलाब आने की शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने KTR को निशाना बनाते हुए कहा कि वो अमेरिका में सैर व तफरीह करते हुए हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या हरीश राव खम्मम के साबिक वजीर के गैर कानूनी कब्जों को हटाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत से ताउन करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अपोजिशन के लीडर कहाँ हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, हलाक होने वालों को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है। जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है फी एकड़ 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने रजाकाराना इदारों, कॉरपोरेट इदारों से सैलाब मुतासिन की मदद के लिए आगे आने की अपील की। इससे पहले वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की तस्वीर का मुशाहिदा किया। ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా వెనక్కి తగ్గకుండా హైడ్రాన్ తీసుకొచ్చి అధికారులను అప్రమత్తం చేసి ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న లేక్లకు సంబంధించి చెరువులకు సంబంధించిన వివరాలను సేకరించి ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్, బఫర్ జోను, అదేవిధంగా క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో అంటే నాలాలు ఏవైతే ఆక్రమించుకున్నో వాటి అన్నిటిని కూడా తొలగించే కార్యక్రమం చేపట్టినాం. ఇవాళ ఇది జిల్లాలకు కూడా విస్తరించాలి అని చెప్పి డిమాండ్ వస్తుంది. నేను అనేది ఏంటంటే హైదరాబాద్ పరిమితిలో ఒక ఏర్పాటు చేసిన యంత్రాంగము జిల్లాలలో కూడా మీరు ఇట్లాంటిది ఒక సిస్టమ్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి. ఎవరున్నా తొలగించాల్సిందే. ప్రకృతి మీద మనం దాడి చేస్తే ప్రకృతి మన మీద దాడి చేస్తుంది. ఈ గుణపాఠం జరిగిన సంఘటనల నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. మనిషి అనే వాడికి ఆలోచన చేసే శక్తి ఉంది కాబట్టి ప్రకృతిని మనం చెరబట్టాలని చూస్తే ఆ ప్రకృతి ప్రకోపిస్తే ఏం జరుగుతో మనం కళ్ళతో చూస్తున్నాము. दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खम्मम में अपने क़याम के दौरान बारिश के दौरान हादसे में हलाक हुए लोनावत मोतीलाल के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत किया। वाज़ेह है कि मोतीलाल और उनकी दुख्तर अश्विनी हैदराबाद आ रहे थे। उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। तेलुगु रियासतों में 3 दिनों की बारिश में गैर मामूली नुकसानात हुए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव राहतकारी के काम जारी हैं। दोनों रियासतों के ज़खारे आब लबरेज हुए हैं और पानी का खराज जारी है। आंध्र प्रदेश में हलाकतों की तादाद 19 और तेलंगाना में 16 बताई गई है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। तेलुगु रियासतों में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव राहतकारी के काम जारी हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और राहतकारी के कामों के लिए NDRF की स्पेशल टीमें पहुंच गई हैं। पूना से खुसूसी तैयारे के जरिए 120 रुकनी अमला, 4 हेलीकॉप्टर्स, मोटरबोट्स और कश्तियों के साथ गनावरम एयरपोर्ट पहुंचा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इन टीमों को तैनात किया जा रहा है। विजयवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई पैकेट्स, पानी और दूसरी अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी है। NDRF और फ़िज़ाइया की तरफ से ये इमदाद तकसीम की जा रही है। इसके लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तेलुगु रियासतों में जारी शदीद बारिश के बाद ज़खारे आब भी लबरेज हो गए हैं और इन ज़खारे आब से पानी का खराज जारी है। श्रीसेलम डैम के 10 दरवाजे 20 फीट तक उठा दिए गए हैं। श्रीसेलम में इनफ्लो 4,22,546 क्यूसिक बताया गया है। आउटफ्लो 4,59,046 रहा है। पानी के मुसलसल इनफ्लो की वजह से पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। दूसरी तरफ नागार्जुना सागर में श्रीसेलम का पानी जमा हो रहा है और यहां से भी पानी का खराज जारी है। नागार्जुना सागर में आउटफ्लो 5,13,611 बताया गया है। पुली चिंतला डैम से भी पानी छोड़ा गया है। प्रकाशम बैरेज से भी पानी के इखराज का अमल जारी है।
तेलंगाना के निर्मल के करीब वाक़े कड़म ज़ख़ीरे आब से 57,000 क्यूसिक पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। 3 दिनों से जारी बारिश के बाद ज़ख़ीरे आब में मुसलसल पानी का इनफ्लो देखा गया है। तेलंगाना के महबूबाबाद में पानी के बहाव की वजह से ट्रेन की पटरियों को नुकसान हुआ था। टाडला और ओसापाली के दरमियान पटरियों के नीचे का हिस्सा बह गया था। रेलवे हुकाम की निगरानी में पटरियों की मरम्मत का काम जारी है। जंगी खतूत पर यह काम अंजाम दिया जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से कई ट्रेनों को इस काम की वजह से मनसूख किया गया है। इस दौरान नलगुंडे के डंडी मंडल में सैलाब के पानी में फंसे हुए 10 अफराद को जिला पुलिस की तरफ से बचाया गया है। बताया गया है कि ये लोग देवरकुंडा नल्ला मल्ला के जंगलाती इलाके में फंस गए थे। पुलिस ने यहां पर इन लोगों को बचाया है। तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने जिला पुलिस की इस कार्रवाई की सितारिश की है। रियासत तेलंगाना में बारिश और सैलाब के दौरान पेश आए मुख्तलिफ वाक़यात में 16 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। 5,438 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इमारत व शवारे को 2,362 करोड़, बरकी महकमे को 175 करोड़, फसलों को नुकसान 415 करोड़, आपाशी प्रोजेक्ट को 629 करोड़, पंचायत राज को 170 करोड़, मेडिकल और हेल्थ को 12 करोड़, अफजाइशी मवेशियान को 30 करोड़, बलदी नजमनस को 1,050 करोड़ और 500 करोड़ रुपए की अवामी इमलाक को नुकसान हुआ है। मुल्क के बाज़ मकामात पर बुलडोजर का इस्तेमाल घरों को गिराने और उजाड़ने में हो रहा है और इसमें एक तबके को निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन तेलंगाना के खम्मम में एक बहादुर मुस्लिम नौजवान ने सैलाब के पानी से घिरे पुल पर फंसे हुए एक ही खानदान के 9 लोगों की जान बचाई और उन लोगों के लिए एक पैगाम दिया कि बुलडोजर का इस्तेमाल इंसानियत के लिए होना चाहिए। वाज़ेह है कि हालिया बारिश और सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका खम्मम का हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर पानी के जमा होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए थे। एक नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिन्होंने जुर्रतमंदी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 9 अफराद की जान बचाई और यह शख्सियत है सुभान खां। पानी में फंसे हुए एक ही खानदान के 9 अफराद को बचाने के लिए सुभान खां ने अपनी जान की बाजी लगा दी। पानी का तेज बहाव था। सुभान खां जेसीबी लेकर उस मकाम तक पहुंच गए जहां पर ये लोग फंसे हुए थे। बताया गया कि खम्मम के प्रकाश नगर पुलिस के मुताबिक ये लोग मोनेरू नदी पर प्रकाश नगर पुल के ऊपर फंस गए थे और सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए उन्होंने जान बचाने की अपील की थी। सुभान ने वहां जाने से पहले ही कहा था, अगर मैं गया तो मेरी एक जान चली जाएगी, लेकिन अगर मैं उन लोगों को बचाया तो 9 लोगों की जान बचा पाऊंगा। ये हकीकी जिंदगी के हीरो हैं जो इंसानियत के लिए कभी भेदभाव नहीं करते और ऐसे ही लोगों को तारीख याद रखती है। उधर आंध्र प्रदेश में बारिश और सैलाब से अब तक 19 हलाकतों की तस्दीक कर दी गई है। 136 मवेशी मारे गए हैं। 1,72,542 हेक्टेयर पर धान की फसलों को नुकसान हुआ है। 41,927 अफराद को 176 रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। कई देहातों का जिले हेडक्वार्टर से राब्ता टूट गया है। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मुतासरीन में इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 300 ब्रांडेड नई कारों को सैलाब की वजह से नुकसान हुआ है। बड़े शोरूम के पास रखी हुई गाड़ियां पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गई। बताया गया कि शोरूम में नई कारों के साथ साथ दूसरी कारें भी जो कि नई ही सर्विसिंग के लिए आई हुई थी, वो भी गाड़ियां पानी में डूबी हुई देखी गई। करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने हिमायत सागर का दौरा किया। हिमायत सागर ज़ख़ीराब में 4 फीट पानी आने पर लबरेज हो जाएगा। एक और बारिश पड़ने पर यह मुकम्मल लबरेज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुकम्मल लबरेज होने पर पानी का अखराज करने बाज़ इलाकों के अवाम को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उन्होंने हैदराबाद रंगारेड्डी कलेक्टर्स को ज़रूरी इक़दामात की हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हुकूमत की तरफ से मुमकिन इक़दामात जारी हैं। हुकूमत की मिशनरी हमेशा मुतहरिक है, अपोजिशन सिर्फ तनकीदें करने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत करने का नहीं है। असम्बली और इंतखाबात के वक्त सियासत करेंगे, अवाम मुश्किल में हैं। एक अमेरिका में बैठकर और एक फार्म हाउस में बैठकर ट्वीट के जरिए तनकीद कर रहे हैं। जो भी हलाकतें हुई मुआदसाती तौर पर हुई हैं, हुकूमत की लापरवाही से नहीं हुई हैं। हुकूमत की तरफ से हलाक होने वालों के वर्षा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जा रहा है। पूनम प्रभाकर ने बीजेपी से कहा, आफात समावी है,
1 लाख एकड़ फसलों को नुकसान हुआ है। कौमी आफात समावी का ऐलान करें। पूनम प्रभाकर ने फौरी राहत कार्य के लिए मरकज से 2000 करोड़ रुपए की माली मदद का मुतालबा किया। माजी में हैदराबाद के अवाम को 1 रुपया तक नहीं दिया गया। प्रभाकर ने कहा, हुकूमत मुतहरिक है, अवाम हिम्मत से रहें। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मंगल के दिन अचानक गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया। वजीर मौसूफ ने मौसमी अमराज से मुतासर अवाम जो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं उनसे मुलाकात की। रियासती वजीर ने हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं उनकी तफसीलात हासिल की और दीगर अमले की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने किंग कोठी के सरकारी हॉस्पिटल का भी दौरा किया और वहां के हालात का जायजा लिया। दामोदर राज नरसिम्हा ने नर्सिंग स्टाफ से बात की। वजीर मौसूफ ने कहा, रियासत के सरकारी हॉस्पिटल को मुस्तहकम करने की वजीर आला की हिदायत पर इक़दामात किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि सरकारी हॉस्पिटल को आने वाले हर मरीज का बेहतर इलाज किया जाए, डॉक्टर्स मौजूद रहें और अद्वियात को भी दस्तयाब रखें। हॉस्पिटल्स में आरोग्यश्री की खिदमात का भी उन्होंने जायजा लिया। रियासत में सैलाब से मुतासिर होने वाले अवाम की राहतकारी के कामों में रियासत के TNGOs के मुलाजिमीन ने 1 दिन की तनख्वाह वज़ीर आला रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है। महबूबाबाद में TNGO के GSC के नुमाइंदों ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए चेक की शक्ल में 1 दिन की तनख्वाह 130 करोड़ रुपए की रकम वज़ीर आला रिलीफ फंड में अतिया दी। BRS पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा, हुकूमत राहतकारी के कामों में नाकाम हो चुकी है। शदीद बारिश की वजह से सूर्यापेट और खम्मम के मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया और अवाम से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासत में शदीद बारिश और सैलाब से 30 अफराद की मौत हुई है, लेकिन हुकूमत 15 अफराद की मौत की तस्दीक कर रही है। साबिक वजीर ने कहा, हुकूमत अमवात के गलत आदाद और शुमार पेश कर रही है। हुकूमत की लापरवाही की वजह से सागर के लेफ्ट कनाल में शिगाफ फट गया, जिसकी वजह से हजारों एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान हुआ। साबिक वजीर ने कहा, सैलाब की वजह से अवाम का साजो सामान और कपड़े दस्तावेजात बह गए हैं। अवाम को खाने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत के राहतकारी कामों में साफ तौर पर नाकामी दिखाई दे रही है। हरीश राव ने सवाल किया कि रियासत को NDRF की टीमें क्यों रवाना नहीं की गईं। रियासत की मदद करने में मरकजी हुकूमत भी नाकाम रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले पर कुल जमाती वफ़द दिल्ली लेकर जाएं और मरकजी हुकूमत पर दबाव डालें। उन्होंने कहा, महबूबाबाद की आवाम सैलाब की नज़र हो गए। सैलाब में हलाक होने वाले अफराद ख़ानदान को फीकस 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए। दूसरी तरफ BRS लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि खम्मम में पार्टी वफ्द के दौरे के दौरान कांग्रेस कारकुनों की तरफ से BRS के कारकुन संतोष रेड्डी पर मुबैना हमला किया गया। इसके अलावा हरीश राव, T अजय, सबिता इंद्रा रेड्डी की गाड़ियों पर भी हमले किए गए। BRS लीडर्स ने कहा, कांग्रेस हुकूमत सैलाब से मुतासर लोगों की मदद करने में नाकाम हो गई है और जब BRS का वफ्द दौरा कर रहा है उससे बुखला कर BRS लीडर्स के काफिले पर और उनकी गाड़ियों पर हमले किए गए हैं। BRS पार्टी के वफ्द ने खम्मम में सैलाब से मुतासरा अफराद में ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए। BRS पार्टी के कारकुन और लीडर्स हरीश राव की क़ियादत में मंगल को खम्मम में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतहरिक देखे गए। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने खम्मम में BRS खादीन पर कांग्रेस की मुबैना गुंडों के हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि साबिक वजीर हरीश राव, सविता इंद्रा रेड्डी, P अजय कुमार की गाड़ियों पर हमला करना कांग्रेस की अदम बर्दाश्त का सबूत है। अवाम की मदद नहीं कर सकते, मदद करने वालों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमला कर दिया। KTR ने कहा, अवाम के साथ लापरवाही बरतने पर हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इस हमले के लिए कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला जिम्मेदार हैं। इस तरह के हमले से BRS पार्टी को अवाम के पास जाने से नहीं रोका जा सकता। कांग्रेस की नायल हुकूमत को अवाम देख रहे हैं, वक्त आने पर अवाम ही इसका जवाब देंगे। मरकजी वजीर व रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा, रियासत में सैलाब की वजह से अवाम काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीजेपी के कारकुन राहतकारी के कामों में मसरूफ हैं, इसलिए रुकनसाजी के प्रोग्राम को मुलतवी किया गया। हालात संभलने के बाद दोबारा इसे शुरू किया जाएगा। रियासत के 11 अजला के अवाम मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार हैं।
वजीर आजम मोदी और अमित शाह ने वजीर आला से फोन पर बात की है। एनडीआरएफ टीमों को फौरी रवाना किया गया। जो भी कौमी शाहराहों को नुकसान हुआ है उसकी फौरी मरम्मत की जाएगी। बीजेपी ज़ेरियाब इलाकों में हुकूमत की मदद कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की डीआरएफ को फंड्स दे रही है। सैलाब में हलाक होने वालों को मरकजी हुकूमत 3 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दे रही है। रियासती हुकूमत ने 5 लाख रुपए का ऐलान किया है, जिसमें मरकजी हुकूमत के 3 लाख शामिल हैं। इसका खुलासा किया जाए। किशन रेड्डी ने कहा 70 साल के पहले सुकूत हैदराबाद के वक्त गणेश निमज्जन हुआ था। इस बार भी 17 सितंबर को गणेश निमज्जन और सुकूत हैदराबाद एक दिन आ रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा सुबह 9 बजे ही परचम लहराया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर और रुकन कौंसल महेश कुमार गौड़ ने कहा रियासत में भारत से हालात इंतहाई अबतर हैं, लेकिन अपोजिशन के लीडर कहां है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था अवाम में एतमाद पैदा करना और हुकूमत को मशवरा देने के बजाय केसीआर ने खुद को फार्म हाउस तक महदूद कर लिया है। सियासत को बाजू रखकर मदद करने का भी होश नहीं। कल तक उन्होंने कविता की जमानत के लिए काम किया। उन्होंने कहा केसीआर फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं, केटीआर बर्तानिया में रिलैक्स कर रहे हैं, समाजी जिम्मेदारी भूलकर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के अरकान असम्बली कौसर मोइनुद्दीन और मोहम्मद मुबीन ने हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर के अलावा कमिश्नर बल्दिया अमरपाली कट्टा से मुलाकात करते हुए कारवान और बहादुरपुरी में बारिश से पैदा हालात और मसाइल से वाकिफ कराया। मजलिस के अरकान असम्बली ने दोनों हल्के जात में ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई। मजलिस के अरकान असम्बली ने हालिया बारिशों के दौरान सड़कों, बरकी खंभों को हुए नुकसानात और मुख्तलिफ मकामात पर पानी के जमा होने, कचरे की अदम निकासी और दूसरे मसाइल से भी इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर और कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ कराया। मजलिस के अरकान असम्बली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्याम से भी इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर और कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ कराया। अमरपाली कट्टा ने मजलिसी अरकान असम्बली को तयक़ुन दिया तमाम मसाइल जो रुजू किए गए हैं इस सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। सैलाब से मुतासरा अवाम की राहतकारी कामों में तालिबान ने अपना जमा करदा 3000 रुपए की रकम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हवाले की। महबूबाबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 10वीं जमात की तालिबा एम साई सिंधु ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए ये रकम हवाले की। संगारेड्डी में भी हैदरा की तरह से गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमीनपुर में सर्वे नंबर 462 के तहत 18 घंटे पर गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया गया। मुकामी म्युनिसिपल चेयरमैन टी पांडुरंगा रेड्डी की तरफ से इनेदामी कार्रवाई को मुबैना तौर पर रोकने की कोशिश की गई। इत्तला है कि उन्होंने जेसीबी को भी रोकने की कोशिश की। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन और रेवेन्यू ओहदेदारों के दरमियान बहस तकरार देखी गई। तहसीलदार राधा ने बताया कि हैदरा कमिश्नर के अहकाम पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ हैं। रुकन असम्बली ने गुड्डी बौली कम्युनिटी हॉल में 50 खवातीन में सिलाई मशीनें मुफ्त तकसीम की। खवातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए उन्हें तरबियत भी दी जाती है और तरबियत मुकम्मल करने के बाद सिलाई मशीनें फराहम की जाती हैं। हल्के मलकपेट में अब तक हजारों खवातीन तरबियत मुकम्मल करके रोजगार से मुंसलिक हो चुकी हैं और उन्हें मशीनें फराहम की गई हैं। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा सरगम कारकुन नाजिमा और दूसरे मौजूद थे। बलाला सर दिए मशीना हमारे को, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ गुड्डी बौली सेंटर में 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। जनाब अहमद बलाला साहब की सरपरस्ती में कोर्स कंप्लीट हो गया है। आज सभी बच्चियों को 50 बच्चियों को मशीन और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट की गई है। यहाँ पर रोज़गार भी लगाया गया है। सब लोग जितने भी जने मशीन लिए हैं यहाँ का रोज़गार का फ़ायदा उठाइए। यहाँ गुड्डी बौली में साहब मशीना दिए हैं, हम लोगों के लिए रोज़गार दिए हैं और अच्छे से सिखाया गया है टीचर भी। अब हम लोगों को रोज़गार के लिए कुछ काम भी मिल रहा है और 3 महीने का कोर्स में हम लोग सब चीज़ें सीखे हैं। साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की तकसीम का सिलसिला जारी है।
मंगल को रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने 25 मुस्तकीम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की कीमत 11,75,000 रुपये है। इस्तिफादा कुनंदगार ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली से इजहार तशक्कुर किया है। जश्न मिलादुल नबी सल्लम के सिलसिले में 8 सितंबर बरोज़ इतवार बसेरा फंक्शन हॉल फलकनुमा में मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। हर साल ये कैंप मुनक्किद किया जाता है। नौजवानान फलकनुमा और इंजन बोली की बड़ी तादाद इस कैंप का हिस्सा होती है। नौजवानों से इस कैंप में शरीक होकर खून के अतिये की अपील की गई है। इस सिलसिले में पोस्टर जारी किया गया जिसमें साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी भी मौजूद थे। या रहमतुल लिल आलमीन मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई बरसों से पाबंदी के साथ नौजवानान फलकनुमा व इंजन बोली की जानिब से एहतमाम किया जा रहा है। इस साल भी इंशाअल्लाह ताला ये मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप बतारीख़ 8 सितंबर बरोज़ इतवार बसेरा फंक्शन हॉल फलकनुमा पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज इस मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप के पोस्टर का रस्म इजरा हज़रत मौलाना सैयद अहमद पाशा खादरी ज़रीन कुल्ला मद्दजिल्लाहुल आली मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ रुकन असम्बली के हाथों से अमल में आया। इस मौके पर कैंप के ज़िम्मेदार मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा खादरी अल मूसवी हसनैन पाशा साहब तमाम आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की है कि 8 सितंबर बरोज़ इतवार के दिन बसेरा फंक्शन हॉल फलकनुमा पर तशरीफ़ लाकर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में आपने खून का अतिया देकर मुस्तहिक़ अफराद की मदद फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको दीन और दुनिया की नेमतों से मालामाल फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जंगौं जिले में आरटीसी बस और लारी में हुए तसादुम में 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि पालकोटी मंडल मलमपल्ली के पास यह हादसा पेश आया। आरटीसी बस और लारी आपस में टकरा गए और 2 अफराद की मकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी
बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सैलाब के नुकसानात का जायजा लेने वजीर आजम रियासत का दौरा करें। हैदरा के तर्ज पर हर जिले में निजाम कायम करने कलेक्टर्स को हिदायत। दूसरे दिन महबूबाबाद जिले का रेवंत रेड्डी ने किया दौरा। सैलाब मुतासिरीन को राहत पहुंचाने में हुकूमत नाकाम। मरकज पर दबाव डालने कुल जमाती वफ्द ले जाने का हरीश राव ने किया मुतालबा। तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बायस ज़खायर आब लबरेज, पानी का अखराज जारी। बचाव राहत कारी के कामों में तेजी। सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों का बेहतर इलाज किया जाए। अद्वियात और अमले को दस्तयाब रखें। वजीर सेहत ने गांधी और किंगकोटी हॉस्पिटल्स का किया अचानक दौरा। और जंगांव में लारी और आरटीसी बस का तसादुम, 2 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।